till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. हेलो वेलकम टू IMS। हम पढ़ रहे थे ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, जिसमें हमारा प्रोसेस चल रहा था वो है डिसइंफेक्शन। जो मतलब हमारे पास फ़िल्टर के बाद हम जो डिसइंफेक्शन करते हैं वो डिसइंफेक्शन। क्लोरीन, इसी डिसइंफेक्शन के अंदर हमारा एक प्रोसेस होता है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन बेस्ट प्रोसेस बोला जाता है। इससे वाटर के जो जितने भी पार्टिकल्स, जितने भी बैक्टीरियाज, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हैं, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये कैसे होता है कि क्लोरीन को हम वाटर में मिलाते हैं तो हाइड्रोक्लोरस एसिड निकालती है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालती है। ये दो एसिड बनते हैं उसके अंदर, जिसमें जो हाइड्रोक्लोरस एसिड होता है ये बहुत अनस्टेबल होता है और हाई जो pH होती है उस पर टूट जाता है। ये तो टूट के H का आयोन OCl का आयोन बन जाते हैं, OCl नेगेटिव के आयोन्स और H का पॉजिटिव आयोन बन जाते हैं। तो एट pH वो लेस देन 5 द क्लोरीन डज नॉट रिएक्ट विद वाटर रिमेन्स एट फ्री क्लोरीन। इसमें ये होता है जब pH हमारा जो 5 है उस पर हमारा जो क्लोरीन है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। फिर वो जो वाटर के साथ अगर रिएक्ट नहीं करता तो वो फिर बाद में हमारा फ्री क्लोरीन हो जाता है एक तरह से। मतलब ये समझ लो कि आपका क्लोरीन उसमें रहेगा लेकिन कोई रिएक्शन नहीं होगा उसके अंदर। क्लोरीन आप डाल दोगे लेकिन कोई रिएक्शन नहीं होगा इस pH के पास। अब इसमें ये जो हाइड्रोक्लोरस एसिड है और ये Ca+ का Cl और ये क्लोरीन है Cl2 जो क्लोरीन है, ये सब कंपाउंड इन सब को मिला के जो बनता है ये हमें कहते हैं फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं। इन सब को कंबाइन करें जो भी होता है ये फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन होता है। ये आउट ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन HOCl इज़ मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। जो हमारे HOCl ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है क्योंकि बहुत अनस्टेबल होता है। ये हमारा जो ये होता है ये हमारा अनस्टेबल होता है, ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है। तो हैंस इट इज़ मोर 80% इफेक्टिव देन OCl आयंस के 80% इफेक्टिव है इससे ज़्यादा। हैंस pH ऑफ वाटर शुड बी मेंटेन। तो पानी का जो pH होता है उसे 7 से नीचे ही रखना होता है, बिलो 7 रखना होता है पानी का भी। मतलब pH बिलो 7 रखना चाहिए हमेशा पानी के लिए जब क्लोरीनेशन ये वाला जब HOCl होता है, ठीक है। तो मोर ओवर क्लोरीन विल इमीडिएटली रिएक्ट विद अमोनिया प्रेजेंट इन वाटर फ्रॉम क्लोराइड्स। जब क्लोरीन वाटर से मिलके उसमें रिएक्शन होता है तो वो अमोनिया, जो वाटर के अंदर जो अमोनिया होता है उससे मिलके वो क्लोरामाइंस बना देता है। क्लोरामाइंस क्या होता है? NH3। ये हमारा क्लोरिक एसिड हो गया। इससे हमारे पास फिर बाद में ऐसे ये रिएक्शन हमारी बेसिक ये इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग की बेसिक केमिस्ट्री का है ये। इसमें हमारे पास ये आता है क्लोरामाइंस आर स्टेबल एंड रिमेन इन वाटर फॉर ग्रेट ड्यूरेशन। मतलब ये है ना, ये क्लोरीन मतलब ये अनस्टेबल HOCl से के मुकाबले ये ज़्यादा टाइम तक पानी के अंदर ऊपर रहते हैं ये, है ना। pH इज केप्ट स्लाइट लेस देन 7। डिक्लोरिनेशन इज मोर प्रोविडेंट। यहाँ पे इनको pH को 7 से कम रखना होता है, ठीक है। रेजिडुअल क्लोरीन इज टेस्टेड बाय DPD। अब रेजिडुअल क्लोरीन क्या होता है? रेजिडुअल क्लोरीन का मतलब होता है कि आप इसी समझ लो जैसे कि आपने एक वाटर बॉडी है कोई, है ना। वाटर बॉडी में यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, इसमें आपने क्लोरीन डाला। अब ये सारा, इसमें सारे ऑर्गेनिजम्स मर गए। मरने के बाद जो क्लोरीन बच जाता है, अगर बाई चांस, अगर वैसे तो देखकर लेकिन अगर जो क्लोरीन बच गया उससे कहते हैं हम रेजिड्यू। क्लोरीन रेजिड्यू कहते हैं उसे, हम क्लोरीन का रेजिड्यू कहते हैं। जो भाई क्लोरीन बच गया पानी के अंदर तो रेजिड्यू कहते हैं उसको। और इसको टेस्ट करने के लिए रेजिड्यू कितना है उसको टेस्ट करने DPD टेस्ट काम में लिया जाता है, ठीक है। अब फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन है भाई, क्लोरीन हमें किस किस फॉर्म में मिलते हैं? हमें एक तो फ्री क्लोरीन मतलब लिक्विड और गैसियस फॉर्म में मिलता है हमें। फिर हमें ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्म में मिलता है हाइड्रोक्लोराइन एसिड, हाइड्रोक्लोराइन। फिर क्लोरामाइंस जैसे मतलब क्लोरामाइंस किससे बनता है? अमोनिया और क्लोरीन के मिक्सर से। जब क्लोरीन को पानी में मिलाते हैं तो पानी का जो अमोनिया होता है वो क्लोरीन से रिएक्ट करके क्लोरामाइंस बनाता है। और फिर चौथा वाला फॉर्म होता है क्लोरीन डाइऑक्साइड, ClO2 डाइऑक्साइड। मतलब ऑक्सीडेशन हो जाता है क्लोरीन का, डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 6 टाइप के टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन मतलब प्रोसेस होते हैं क्लोरीनेशन के। 6 टाइप्स ऑफ प्रोसेस होते हैं क्लोरीनेशन के। प्लेन क्लोरीनेशन तो ये हो गया भाई, डिसइंफेक्शन के टाइम पे अपन ने डाल दिया, क्लोरीन डाल दिया साफ करने के लिए, ये हो गया प्लेन, सीधा प्लेन इनेशन भाई। आपने ना क्लोरीनेशन और डिसइंफेक्शन के टाइम पे आपने क्लोरीनेशन कर दिया। प्री क्लोरीनेशन का मतलब क्या था? प्री क्लोरीनेशन का मतलब क्या? अगर आपने फिल्टर और सेडिमेंट नहीं होता, सेडिमेंट जो प्रोसेस होता है उससे पहले आपने क्लोरीन डाल दिया, वो आपका प्री क्लोरीनेशन हो गया। और ये इसका जस्ट अपोजिट होता है भाई, आपने वो उसके
और सेडिमेंटेशन इसके बाद आपने क्लोरीन डाला है तो आपका पोस्ट हो गया डबल होता है, मतलब आपने प्री और पोस्ट दोनों क्लोरीनेशन किए हैं, आपने प्री पोस्ट दोनों क्लोरीनेशन किए तो वो आपका डबल क्लोरीनेशन होता है। और जो सुपर क्लोरीनेशन होता है, सुपर क्लोरीनेशन हमें यहाँ पे सबसे मेन चीज़ हमारी होती है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। अब ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन क्या होता है? ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन का एक सीधा साधा एक वो बनता है अपने पास, डायग्राम बनता है, एक ग्राफ बनता है, एक नॉर्मल ग्राफ बनता है कि आपको समझना है कि भाई आपको कैसे बनाना है। तो उसके लिए अब ये इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है कि यहाँ पे ये आपका ग्राफ बन गया, ओके। तो ऐसा है कि ये हमारा ग्राफ है ना, ग्राफ में ये 0 पॉइंट, ये x एंड दिस इज़ y, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब x क्या दर्शाता है? x दर्शाता है कि अपन कितना क्लोरीन डाल रहे हैं, हाउ मच क्लोरीन आर प्रोवाइडिंग, है ना। और y होता है कि भाई क्लोरीन बच रहा है, मतलब कि क्लोरीन कितना कितना कैसे हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा होता है कि सबसे पहली स्टेज होती है, इसमें 3 स्टेजेस होती है ब्रेक इवन, वो ब्रेक पॉइंट के अंदर ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन होता है, उसमें 3 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज होती है अपनी ये, जहाँ पे जो 0 से लेके A तक, ये फर्स्ट स्टेज होती है अपनी। फर्स्ट स्टेज में जब हम क्लोरीन डालते हैं ना, जो हम Cl हम क्लोरीन डालते हैं वो 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले ये इसमें फेरस और नाइट्रेट होता है ना, उसका ऑक्सीडेशन कर देती है, ये इसको ऑक्सीडेशन कर देती है, मतलब फेरस और नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिससे जो हमारे जो क्लोरीन हमने जितना क्लोरीन हमें डाला उतना का उतना क्लोरीन हमें खर्च हो जाता है, मतलब यहाँ पे क्लोरीन बचता ही नहीं है जो हमारे ग्राफ में ऊपर जाए, ठीक है। ये आपका O to A फर्स्ट स्टेज आ गई। अब A to B यहाँ पे अब की सेकेंड स्टेज है। ये A to B में आपने डाला क्लोरीन, इसमें क्लोरीन ऐसे डाला कि आपका जो ग्राफ है वो बनना चाहिए था 45 डिग्री पे, ऐसे आपने क्लोरीन डाला, लेकिन आपने नहीं बना वो बना, बल्कि इतना ऐसे बन गया वो, ये अपना B पॉइंट बन गया, ये B पॉइंट बन गया, ठीक है। तो ये जो सेकंड स्टेज होती है, ये सेकंड स्टेज सीधी बात है भाई, ये सेकंड स्टेज के अंदर बैक्टीरिया मरते हैं। फर्स्ट स्टेज में आपके फेरस और नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन होता है, सेकंड स्टेज में आपके बैक्टीरिया मरते हैं, जिससे पानी के अंदर बैड स्मेल, बहुत गंदी बदबू आने लग जाती है। तो ये जो होती है, ये प्रोसेस होती है A से B का, जो अपना A से हमारा B होता है, A से B होता है, उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल हो जाते हैं, वो ये बैक्टीरिया मर जाते हैं इसमें, ठीक है। हमारा थर्ड हमारा आता है, हमारा क्या आता है थर्ड आता है हमारा दिस, थर्ड हमारा आता है जो B के बाद हमने और क्लोरीन डाला, हमने B के बाद हमने हमारे पास मतलब इसके बाद जो क्लोरीन बचा ना, वो क्लोरीन अब जितने भी पार्टिकल, मतलब जितने भी इसमें मतलब है ना वो सारे आयोन्स, ये सब, उन सबको है ना ये ऑक्सीडाइजिंग करता है, ये मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऑक्सीडेशन करता है, ये पूरे वाटर का ऑक्सीडेशन करता है, मतलब जिस क्लोरीन डालता है पूरे वाटर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि इसलिए है ना यहाँ पे हमें पता है कि भाई ऑक्सीडेशन से क्लोरीन की मात्रा कम हो जाती है, तो यहाँ से क्लोरीन की मात्रा यहाँ पे घट के इतनी आ गई, तो C पॉइंट पे हमारा क्लोरीन की मात्रा हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे आपका रेजिड्यू नहीं हो, अब इसके बाद आप फिर क्लोरीन डालते हो, तो यहाँ तक है ना आपका पूरा वाटर साफ़ हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप फिर दोबारा क्लोरीन डालते हो ना, फिर उसका कोई रिएक्शन नहीं होता, फिर आपकी उसकी pH की वैल्यू मेंटेन हो जाती है, उसका कोई रिएक्शन नहीं होता, तो वो आपका फिर ग्राफ ऐसे हो जाता है। फिर ग्राफ भाई आपका क्लोरीन का जो भी बच रहा नहीं है, ये सिर्फ रेजिड्यू है, मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेजिड्यू है यहाँ पे। ये देखना, ये 45 डिग्री पे बनता है ये, फिर ये कि भाई जितना भी रेस्ट हो रहा है, मतलब हम जितना प्रोवाइड कर रहे हैं उतना का उतना रह रहा है, मतलब ये रेजिड्यू है, मतलब यहाँ पे सारे प्रोसेस हो चुके, और जो ये लास्ट है ये रेजिड्यू है, मतलब ये रेजिड्यू को मैंने बताया था भाई क्लोरीन बचना, भाई क्लोरीन यहाँ बच गया, तो ये हमारा रेजिड्यू होता है, ये हमारा होता है ब्रेक इवन पॉइंट। इट्स वेरी सिंपल लैंग्वेज के अंदर हमारी ये चीज़ होती है। आप थोड़ा एक्सप्लेन करें भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें थोड़ा एक्सप्लेन, भाई इसमें फेरस और नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन हो गया, इसमें बैक्टीरिया से किल हो गई, बैड स्मेल निकलने लग जाती है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन होने लग जाता है। तो ये हमारा होता है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, हमारा ऐसा होता है। और यहाँ से हमारा क्लोरीन का हमारे फिनिश हो जाता है, क्लोरीन हमारा ख़त्म हो जाता है, और हमारा ट्रीटमेंट ऑफ वाटर भी फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे वाटर डिमांड चालू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।